गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल रात को जो है मैं एक पार्टी में गया हुआ था भोपाल में। हम लोगों के एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके पिताजी का जो है वो 75th बर्थडे था, तो उसमें हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है वो एक कर्नल साहब से हुई, जो रिटायर्ड कर्नल थे। मतलब वो फौज में, देखो, एक तो मेडिकल फील्ड से मेडिकल वाले होते हैं, ठीक है ना। वो प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर जो आर्मी होती है, उसमें वो काफ़ी सीनियर अफसर थे सेना के अंदर। तो कर्नल की रैंक से वो रिटायर हुए थे, तो उनकी पोस्टिंग जो है वो लेह लद्दाख और आसाम, तिनसुकिया, वो जितना बॉर्डर है ना, वहाँ पे चाइना से आसपास लगा बॉर्डर है, वहाँ उनकी लंबे समय पोस्टिंग रही। कुछ समय उनकी पोस्टिंग जो है पाकिस्तान के आसपास रही, मतलब जो बॉर्डर लगा उसमें। तो कल बहुत सारी बातें बता रहे थे वो डिफेंस के बारे में, चीज़ों के बारे में, कि आर्मी में ऐसा होता है, डिसिप्लिन ऐसा होता है। क्योंकि उन्होंने मुझसे बात इसलिए की, कल जब मैं रात को जब फंक्शन में गया, तो मतलब कुछ ही, तो मैं, जो हम लोगों का यूनिफॉर्म है ना, कैमोफ्लेज टी शर्ट पहना हुआ था मैं, कि मैंने कैमोफ्लेज टी शर्ट था जो अपनी आर्मी टाइप की। तो मुझसे पूछे वो, क्या आप आर्मी में हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं आर्मी में नहीं हूँ, पर मैं आर्मी से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित हूँ, उनके डिसिप्लिन से। मुझे आर्मी में सबसे अच्छा जो लगता है उसका डिसिप्लिन लगता है, कि उसके जो अनुशासन है उसका, और जो उसकी प्रतिबद्धता है, वो सबसे बड़ी चीज़ लगती है मुझे आर्मी के अंदर। तो फिर वो बताने लगे कि ऐसी बात निकली फिर कि भाई, हाँ, प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया के जो है वो अलग अलग जो जो हुए। तो बता रहे थे हमने तो बहुत प्राइम मिनिस्टर देखे हुए हैं, क्योंकि उनकी एज 75 ईयर के आसपास होगी। तो मतलब वो उनका बोला था कि हमने तो जो है बहुत देखे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो फिर वो एक किस्सा बताने लगे हमको कि लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब का। तो उन्होंने बताया कि अ, जब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने थे, मतलब जब आज़ादी के बाद की बात है, नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री बने थे, तो भारत में क्या, भारत में उस समय तक भारत में जो है वो अनाज की बड़ी किल्लत चल रही थी। एक समय ऐसा आया कि भारत में जो है ग्रेन, अनाज था ही नहीं। मतलब गेहूं जो है ना वो ख़त्म हो चुका था इंडिया में। मतलब गेहूं जो है वो अवेलेबल नहीं था, सारी फसलें जो है बहुत कम थी, और पॉपुलेशन को फीड कराना मुश्किल था। मतलब अनाज आदमी बाजार से ले सके, तो लोग वह क्या करते थे, व्यापारी लोग, छोटे छोटे व्यापारी भी, वो काला बाजारी करके अनाज को दबा लिया करते थे ताकि अधिक दाम में बिके। वो तो गरीब आदमी को खाने भी कुछ नहीं मिलता था। तो एक दौर वो आया था जब जो है भारत में अनाज की बड़ी किल्लत हुई। तो बताने लगे कि उस समय जो है कुछ पॉलिसीज़ बनी ऐसी, जिन पॉलिसीज़ में क्या है कि जैसे कि उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी उन्होंने बताई, कि एक पॉलिसी बनी कि सोमवार को जो है वो सारे रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सोमवार को, मंडे के दिन जो है कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, सारे रेस्टोरेंट मंडे को बंद रहेंगे। कहीं पे भी जो है कुछ भी रोटी, सब्जी, कुछ भी सर्व नहीं होगा मंडे को। और लोगों से आह्वान किया, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि एक दिन का उपवास ज़रूर करें आप। एक दिन का या एक टाइम का उपवास ज़रूर करें आप, जिससे कि जो है वो अनाज बचे। लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कि भाई खाना जो है वो आप फेंके नहीं, शादी विवाह बारात में जो खाना बचता है उस खाने को जो है वो आप कहीं डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, उस खाने को आप, ठीक है ना। और ये वो दौर था जब जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फिर और बनाया गया और प्रमोट किया गया, सोचते कि सरकार के पास अनाज का भंडार होना चाहिए। काला बाजारी रोकने के लिए लगातार छापे मारे गए, और साथ साथ में किसानों को मोटिवेट किया गया, और जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया गया, जय जवान जय किसान, ठीक है। कि मतलब जितना ज़रूरी जवान है सीमाओं पे, क्योंकि ये वो दौर था जब चाइना से भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, पाकिस्तान से भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। भारत के बहुत सारे रिसोर्सेज जो युद्ध के लेवल पे लगे हुए थे, कई सारी फैक्ट्रियों में हथियार बनना शुरू हो चुके थे। तो मतलब ये है कि ये एक बड़ा टफ दौर था। तो बता रहे थे कि ऐसा हम लोग को लगता है हर दौर में, तब उस दौर में लगता था कि लाल बहादुर शास्त्री से अच्छे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो इंदिरा जी आई, तब अलग अलग दौर था। फिर उन्होंने बताया कि मैंने अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको देखा। तो वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने अपने दौर रहे, अपने अपने दौर हैं। और वो जो दौर है, वो दौर जो है वो बेसिकली उन दौर में उन दौर में जो है वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा घटा जिसके लिए जो है वो कहा जाता है कि, कहते थे कि भाई ये सबसे महान स्टेप है। तो बोल रहे थे कि आज के दौर में भी जो घट रहा है वो उससे अलग नहीं है। तो उनका बोलने का मतलब था कि हम क्या होते हैं, हम पास्ट को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। जब हम उसको जी चुके होते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है।
तो उनका बोलना था कि अब तक जो भी व्यक्ति पीएम बने हैं वो सारे के सारे व्यक्ति जो है वो राष्ट्र हित में ही काम किए, क्योंकि कारण ये उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। दे डोंट हैव अदर ऑप्शन। जैसे आर्मी है, कोई भी सरकार हो, आर्मी को अपना काम करना है, सीमाओं की सुरक्षा करनी है उनको। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कल बताई। तो मुझे देख के लगता है कि जो 70-75 ईयर के जो लोग होते हैं ना, और किसी बहुत सिग्निफिकेंट जगह पर उन्होंने काम किया होता है ना, इतना सारा अनुभव उनके पास होता है, इतना सारा अनुभव उनके पास होता है कि उस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने जो है वो मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने हमको मिल सकता है। फिर वो फिर उन्होंने बताया मेडिकल फील्ड के बारे में, बताया कि आर्मी में कैसी मेडिकल फैसिलिटी होती है, डॉक्टर्स जो है वो किस तरह के स्किल डॉक्टर होते हैं। और ठीक है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना तो मैं ये सोचता हूँ कि ये पूरी दुनिया जो है ना, ऐसी अनेकों, हर व्यक्ति एक लाइब्रेरी के समान है। एवरी पर्सन इज़ लाइक इन अ लाइब्रेरी। उसके पास बहुत कुछ है बताने को, सिर्फ आपको ये जानना है कि आपको उससे सीखना क्या है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में इर्रिलेवेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो है उसके पास सिखाने वाला। आप बोलोगे सर कुछ लोग धोखा देते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं, तो वो ये सिखाते हैं आपको कि भाई कि हर आदमी पे एकदम ट्रस्ट मत करो। वो सिखाते हैं आपको कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। अच्छा या बुरा आदमी, अच्छे या बुरे तरीके से कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है ना। बस मन किया कि आपको मैं कल रात की पार्टी की बात शेयर करूँ। भोपाल में मालूम, भोपाल में बहुत डिफरेंट है। वैसे बॉम्बे में तो कहता है हर वीकेंड में हम लोग कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जाया करते थे हम लोग, और हमारा एक बड़ा सोशल सर्कल था। और भोपाल में धीमे धीमे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या है कि बॉम्बे की एक खास बात है कि बॉम्बे हर आदमी को ग्राउंडेड कर देता है। कोई कितना बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सेलिब्रिटी हो, वो सब ग्राउंडेड रहते हैं। मतलब सब जो है वो इक्वल ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायरार्की बहुत तगड़ी है। यहाँ पे कोई अफसर बड़ा है तो नीचे वाला दूर भाग जाएगा देख के उसको। ठीक है, तो मतलब लोगों का यहाँ पे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है भोपाल के अंदर बहुत सारे। और शायद छोटे शहर में, टायर 2 सिटीज़ में ऐसा होता है। जैसे मैंने देखा कि भोपाल में यदि आप किसी व्यक्ति से आप बिल्कुल डायरेक्टली यदि आप कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई तो कोई सप्लायर है, कोई भी है, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स जो है वो दे डोंट रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट। समटाइम दे टेक यू, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कि भाई उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, फिर सर से जाकर मिलो, तो वो ठीक से काम करते हैं। तब वो उस माइंडसेट से आते कि नहीं, सर ने से मिलने जा रहे हैं तो भैया आप जो बोल रहे हैं वो मानना पड़ेगा। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैंने देखी इस शहर में। बॉम्बे में ऐसा नहीं, बॉम्बे में बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल काम है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रोफेशनल। हर शहर का अपना, मैंने कहा ना आपसे कि हम लोग बहुत सालों बाद यहाँ आए तो हम लोग भी रोज़ रोज़ में कुछ नया यहाँ पे सीखते रहते हैं। खैर, आप में से कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हमारी सपोर्ट टीम को, और मेरे को मैसेज किए कि सर वो जो टारगेट बैच का जो लॉयल्टी डिस्काउंट है उसको थोड़े दिन के लिए बढ़ा दीजिए, है ना। फर्स्ट वीक में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पैसा अरेंज कर देंगे। तो देखो बेटा, दो बड़े काम मैंने अपनी सपोर्ट टीम को बोला है कि भाई जो बच्चे इकट्ठा पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनको प्लीज़ इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो इंस्टॉलमेंट में कि 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग को प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा इसके अलावा ये कि जो लॉयल्टी डिस्काउंट है जो पुराने कमांडोज के लिए, वो भी 7 तारीख तक, 7 तारीख तक उसको भी हमने जो है वो एक्सटेंड कर दिया उसको हमने। ठीक है, तो अब 7 तारीख तक आप लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड ये है कि बायोमेंटस का परिवार है, उसको आपके रिकमेंडेशन की आवश्यकता है कि प्लीज़ रिकमेंड बायोमेंटस टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि लोग पहुंच सके बायोमेंटस तक। और कल जैसे एक बच्चे का फ़ोन मेरे पास आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो रहा है लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं क्या करूँ मैं ना। तो और अभी हाल ही में हम लोगों ने अखबार का ऐड दिया था जिसमें बहुत पैसे खर्च हुए थे। मन को पूरा दिन खराब लगता रहा, मन को पूरा दिन खराब लगता रहा कि वाई वी स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी न्यूज़ पेपर एड, इसको सेव कर लेते हैं, एनजीओ को दे देते हैं, बच्चे की उसकी फ़ीस भर लेते हैं। तो मैं वही बोलूँगा बेटा कि हमको ऐसे, क्योंकि हम यदि पहुँचेंगे नहीं कहीं पर और हमारे पास में बच्चे नहीं आएंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डेंजर जोन में पहुँच जाता है ऑर्गेनाइजेशन। और उससे दिक्कत क्या होती है, फिर हम जो चीज़ें कर रहे हैं अच्छे लोगों के लिए वो सब नहीं कर पाएंगे। तो हमें आपके साथ की ज़रूरत है कि आप सिर्फ लोगों तक पहुँचाएं इसको। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कोई
कोई भी अपने को कोई एजेंट बन जाना है, कुछ कर देना है इसके लिए, कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ सिर्फ लोगों को पता होना चाहिए। इफ़ पीपल नो, दे विल ट्राई इट एंड दे विल डेफिनेटली फाइंड इस किसका वैल्यू है। ठीक है, तो इतना तो कोशिश कीजिए मेरे लिए, ताकि मैं उस फंड को कहीं और डाइवर्ट ना करूं, क्योंकि मेरी भी तो मजबूरी है। मैं, आपको लगता है गीतेंद्र सर अकेले, पर मेरे पास तो इतना 100 लोगों का परिवार है जो मेरे जिसकी सैलरी रिलीज़ होती है उसका लिए मुझे मुझे लगता है कि 100 लोगों का परिवार है। उसमें से कि किसी स्टाफ का मालूम चला कि उसकी माँ बाप बहुत बीमार हैं और फादर को भी जो है वो दिक्कत है बहुत ज़्यादा, उनको वो जो है वो अल्जीमेट्स भी है, उनको इलाज चल रहा है। अर्निंग मेंबर वो एकमात्र है उसमें, और बाकी माँ बीमार है, छोटा भाई बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है कि जो हम एक सैलरी देते हैं ना, वो बहुत सारे परिवार हैं उसमें, 100 परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 100 सवा 100 परिवार। तो उसकी चिंता रहती है। मुझे कुछ ना मिले चलेगा, बिल्कुल चलेगा ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं मुझे ना। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए दिक्कत है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक तो खींच ले जाना पड़ेगा ना बेटा, जहाँ पर जो है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इससे अंबानी बन जाए आदमी या बहुत बड़ा फंडिंग मिल जाए हमको। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि भाई सबका काम चल जाए, यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए इसको। ठीक है ना, अभी तक तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ी मेरी हेल्प करें इस चीज़ के लिए, ताकि हम लोगों को फंड को डाइवर्ट इधर उधर ना करना पड़े, और हम बच्चे जो बेचारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे पैसा ना होने में, कम से कम उनकी हेल्प कर पाएँ। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।